व्हिस्पर्ड टेल्स में आपका स्वागत है, जहां प्राचीन कहानियां जीवित होती है। आज हम सेंगमा नोक की रहस्यमय गारो लोककथाओं में गोताखोरी करेंगे। वह प्राणी जिसकी लंबी नाक थी और जिसकी लालच ने उसे जंगल के दिल में और एक ऐसी किस्मत में ले जाया जिसे वह नहीं टाल सक। आइए हम इस प्राचीन कहानी में छिपे पाठों को उजागर करें। गैरो पहाड़ियों के गहरे जंगलों में, जहां धुंध पेड़ों से चिपकी रहती थी और हवा प्राचीन फुसफुसाहटें लाती थी, वहां एक शरारती आत्मा रहती थी जिसे सेंगमा नोक, लंबी नाक वाली आत्मा के नाम से जाना जाता था। उसकी नाक इतनी लंबी थी कि वह नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैल सकती थी, और इसके साथ वह गांव वालों के मामलों में झांकता रहता था, हमेशा उनके रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक। एक दिन सेंगमा नोक ने पास के एक गांव का दौरा करने का फैसला किया। एक बूढ़े आदमी के रूप में डिस्गाइज होकर वह बाजार में गया। उसकी लंबी नाक एक मोटे शॉल के नीचे छिपी हुई थी। उसने गांव वालों को एक खजाने के बारे में बात करते सुना जो जंगल के गहरे में छिपा था, जिसे एक भयंकर आत्मा ने संरक्षित किया था। जिज्ञासु और लालची, सेंगमा नोक इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसने गांव वालों के निर्देशों का पालन किया और जंगल के दिल में चला गया। घंटों चलने के बाद वह एक प्राचीन पेड़ के पास पहुंचा जिसकी जड़ें एक सांप की तरह लिपटी हुई थीं। इसके नीचे उसने एक छोटी लकड़ी की डिब्बी पाई जो छायाओं में हल्की चमक रही थी। सेंगमा नोक उत्साह से भरा हुआ अपनी लंबी नाक को डिब्बी खोलने के लिए बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, जमीन हिलने लगी और एक गूंजती हुई आवाज जंगल में गूंज उठी। कौन है जो जंगल का खजाना चुराने की हिम्मत करता है? यह था डोक्का डोक्का, महान रक्षक। वह पेड़ों से बाहर आया, सेंगमा नोक पर ऊंचा खड़ा, उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। सेंगमा नोक भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी लंबी नाक पेड़ की जड़ों में उलझ गई। रक्षक हंसते हुए बोला, तुम्हारी जिज्ञासा और लालच ने तुम्हें फंसा दिया है। यह एक सबक होना चाहिए। सच्चा खजाना धोखे से नहीं, बल्कि ईमानदारी और दया से पाया जाता है। इसके साथ रक्षक ने सेंगमा नोक को छोड़ दिया, लेकिन उसे जंगल में रहने का श्राप दिया, दूसरों को लालच और जिज्ञासा के खतरों से चेतावनी देने के लिए। उस दिन के बाद गांव वाले कभी कभी पत्तियों की हल्की सरसराहट और पेड़ों के खिलाफ एक लंबी नाक के रगड़ने की आवाज सुनते थे। उन्हें पता था कि यह सेंगमा नोक है, जो हमेशा के लिए जंगल में फंसा हुआ है। उसकी जिज्ञासा कभी संतुष्ट नहीं हुई। कहानी की नैतिक: जब जिज्ञासा लालच द्वारा मार्गदर्शित होती है, तो यह किसी की बर्बादी का कारण बन सकती है। सच्ची बुद्धिमत्ता ईमानदारी और संतोष से आती है।